गम 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 गणपते नमः। ओम ऐं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। ओम सत्यम शरणं गच्छामि। ओम सत्यम शरणं गच्छामि। ओम सत्यम शरणं गच्छामि। भाइयों नमस्कार, हरिओम, सीताराम सीताराम सीताराम। मेरा मुद्दा है लोगों तक सच पहुंचाना। सच पहुंचाने के लिए हमारी भी जो भी सोशल मीडिया, बड़ी मीडिया, छोटी मीडिया, XYZ जो भी रहती है, सिर्फ सच पहुंचाने के लिए मेरा कार्य है। और सच के सिवा कहीं कुछ मेरा अपना या लोगों का निंदा करना या लोगों को छोटा दिखाना, बड़ा बताना, ये मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन सच बताए बिना नहीं रहूँगा। दुनिया का कोई भी ब्रह्मांड का व्यक्ति होगा, मुझे गुरु कृपा से उससे किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं है सच बोलने में। तो आज का मुद्दा है तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि अमृतानंद जी राहुल जोशी से गद्दार घबरा गए हैं, घबरा गए हैं, घबरा गए हैं। अमृतानंद राहुल जोशी से गद्दार घबरा गए हैं, रोज़ प्रचार हो रहा है। भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अमृतानंद राहुल जोशी इस लायक नहीं है कि गद्दार घबरा जाएंगे, न तो उनकी कोई औकात है कि गद्दार को घबरवा देंगे। मैं गारंटी देता हूं, अमृतानंद राहुल जोशी आपको वहीं पहुंचाएंगे जहां गद्दार पहुंचाते थे, पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे इनके द्वारा। ठीक है? और गद्दार क्यों घबराएंगे? गद्दारों का जो काम होता है वो राहुल जोशी जी और जो है अमृतानंद जी कर ही रहे हैं। साधकों को मेन चक्कर है कि साधकों के मेन उद्देश्य, मेन मुद्दे से भटकाना। वो काम जो है अर्जुन यानी पंकज मिरचंदानी ने किया और उसकी कंपनी ने किया। और अमृतानंद कंपनी, अब उससे जो है लोग उग्र हो रहे थे, तो अमृतानंद की कंपनी मतलब यहाँ लगा दी गई कि भाई तुम इनको कंट्रोल करो। आप जरा विचार करो भाइयों, विचार करो, मेरी बात मत मानो, आप सिर्फ विचार करो। विचार करने के लिए आपको मैं केवल संकेत कर रहा हूँ। आप विचार करो। विचार ये करो कि जो बातें अर्जुन मिरचंदानी कर रहा था, साधकों को घुमा घुमा करके केवल जो है भंडारा खिला करके भेजता था, इसके अलावा राहुल जोशी और अमृतानंद कर रहे हैं क्या? और उससे ज़्यादा कह रहे हैं क्या? वो भी ज़्यादा ये कह रहे हैं कि घर के गद्दार को हटाओ, घर के गद्दार को हटाओ। घर के हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ी सुरक्षा कवच है बाहर के गद्दारों का। एक नहीं, हजारों सुरक्षा कवच है। आप उनको हटा के दिखाओ। हाँ, हो सकता है कि ज़्यादा वो होने पर, जैसे कि एक थानेदार है वो आतंक मचाया है, उसकी ज़्यादा उस पर जो है मतलब लोग वहाँ उग्र होने लगे, तो सरकार दूसरी थानेदार भेज देती है। लेकिन काम वही का वही होगा। जो काम पंकज मिरचंदानी कर रहा, वही काम अगर वो नहीं रहेगा तो दूसरा उस काम को संभाल लेगा। भाई चेतन संभाल लेगा। चेतन नहीं रहेगा और तमाम हजारों हैं उनके पास। यह तो मैं अब थोड़ा सा विषय अलग कर करके बता रहा हूं। जैसे कि हरीश शंकर उर्फ डब्लू, उसने जो दीपक चौरसिया को हम ऐसी तैसे, जबकि हरीश शंकर डब्लू से हमने कहा कि भाई जितना दीपक चौरसिया के पीछे पड़ रहे हो ना, जितना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हो, उतना ही समय शक्ति, उससे कम समय शक्ति अगर लगा देते सरकार के पीछे, तो सरकार के जब गर्दन पकड़ोगे तो दीपक चौरसिया जैसे हजारों लाखों जो है ना, वो तुम्हारे पकड़ में आ जाएंगे। अब बाकी इस ढंग से करोगे तो एक दीपक चौरसिया को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहोगे, दूसरा दीपक चौरसिया, तमाम हजारों जो है मीडिया उसके पास रखी हुई है भाई। ठीक है? और उसमें भी दीपक चौरसिया को बचाने के लिए सरकार कितने उपाय करी, ये लोग कितने कोर्ट कचहरी किए, लेकिन दीपक चौरसिया, अंजुल आदि पता नहीं कौन कौन है, 2 4 6 जिनका नाम है, आज भी सुरक्षित है।
अब मैं कह रहा हूं कि उनको कुछ नहीं होने वाला। ये हम आपके दुश्मन मर के नहीं कह रहा हूं, आपके हितैषी होने के नाते कह रहा हूं कि उनका कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि उनके ऊपर सरकार का हाथ है, इसके ऊपर मशीनरियों का हाथ है। सरकार और मशीनरी मिलकर के इनको कुछ होने नहीं देगी। आखिर बापूजी छोटे से केस लगा करके अंदर चले गए। यही मुल्ला मौलवी हैं, तमाम सैकड़ों बलात्कार करके बैठे हैं। पोप सैकड़ों हजारों बलात्कार करके बैठा है, क्यों नहीं उसको अंदर कर दिया गया? क्या वो लिखती है पुलिस? कहती है इनको वो करने से देश में दंगा फैल जाएगा। अब सोचो वो कौन कहलवा रहा है? सरकार के आदमी कहलवा रहा है। आप जो है, मैं सिर्फ जो भी भक्त हैं बापू के या और भी, ठीक है ना, उन लोगों को केवल सत्य का राह में दिखाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं है। बाकी तो आपको हम यह बात आज नहीं कह रहे हैं, या 12 साल 13 साल हो गया मुझे कहते हुए, और लोगों ने सुना और अनसुना किया है। ठीक है, आप भी जो अभी बहुत बड़े कह रहे हो ना कि बापू मतलब हमें अमृतानंद ने जगाया। भाई आप बापू जब 50 साल से आपको जगा रहे थे तो आप सो रहे थे क्या? सो रहे थे। अमृतानंद ने जगाया। बापू का नाक तो तुम यही काट दिए, बापू का सिद्धांत तो तुम यही खा गए, बापू की गरिमा तो तुम यही सर्वनाश कर दिए। अमृतानंद ने जगाया यानी बापू ने ज्ञान तुमको नहीं दिया। कैसे संस्कृति की सुरक्षा की जाती है, नहीं दिया, बापू ने नहीं जगाया था। फिर सुनो, कई लोगों का यही आता है कमेंट कि आपने 12 साल से क्या किया। तो ये बताओ, पहले तो ये सोचो कि 12 साल से हमने क्या किया। इसका तो हमारे पास अनंत कार्य है, अनंत रिपोर्ट है। हम कई बार कुछ बातें बता भी चुके हैं और कुछ ऐसी हैं कि कितनी बताएंगे, तो उसका तो प्रमाण पत्र हमें देने की आवश्यकता नहीं। ये बताओ, अगर तुम जागते रहते न, तुम जानते रहते, बापू के सेवा कार्य में रहते, देश संस्कृति राष्ट्र गौ गंगा गीता गायत्री के सेवा में अगर रहे होते ना, तो तुम हमको जानते। समझ गए? यानी तुम लोग सही सो रहे थे। आज सोते हुए हमने देखा है, बापू का जब सत्संग चलता था तो हमने कितना सैकड़ों हजारों लोगों को देख रहे थे कि आंख मुझ जाती थी, सो जाते थे। हाँ, तो वास्तव में उस समय भी सोते थे। बापू ने क्या कहा तुमको पता ही नहीं है, बापू ने क्या किया तुमको पता ही नहीं है, और साधना तुम्हारे पास है नहीं, तो और अंतरात्मा से ज्ञान मिलेगा कहाँ से? ठीक है, तो समस्या इस बात की है कि तुम वास्तव में पहले बापू के समय में भी सो रहे थे और अभी भी सो ही रहे हो। ठीक है, हाँ, लेकिन बिस्तर अलग हो गया है। उधर अभी तक जो है वो पंकज मिर्चंदानी अपने बिस्तर पर सुलाया था, अब तुम अमृतानंद और राहुल जोशी के बिस्तर पे सो रहे हो। फर्क इतना ही है, कर वही रहे हो। इसके अलावा तुम अपने ही दिनचर्या में जरा नज़र डालो कि उसके अलावा कौन सा तुमने बुद्धि विवेक लगाया है, कौन सा बुद्धि विवेक लगाया है? अलग से कुछ किया क्या? नहीं, काम तो वही का वही हो रहा है, इसलिए गाड़ी वही का वही जाएगी। दूसरी बात, शाम को मैं देखता हूँ अक्सर स्वामी जी, हद हो गई। बापू, मैंने आज भी सत्संग सुना, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है, आज भी सुना, रोज भी सुनते हैं। बापू ने कहा कि मेरी जय जयकार बहुत हो गई, तुम्हारी जय जयकार देखना चाहता हूँ। लेकिन एक भी साधक मेरे को पूरे भारत में ढूंढता हूँ, ऐसा कोई कहने के लिए नहीं मिला कि मेरा भी जय जयकार हो सकता है या होना चाहिए। नहीं, अब भाई किसी से बात करते तो कहते भैया मुझे जय जयकार की जरूरत नहीं है। तो बापू के सिद्धांत का तो तुमने वही खा गया, मुझे ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। बापू के सिद्धांत के तपस्या का मेहनत का फल तो तुम वही खा गया। क्या? हमें हंसी आती है ऐसे लोगों पे, और जो बापू के सिद्धांत पे न चले हों। 3 घंटा साधना, 3 घंटा प्राण, मतलब 3 घंटा ध्यान, 3 घंटा जाप, 3 घंटा सत्साहित्य, और बाकी समय अगर संत की सेवा अगर जिसने न की हो या सही से सत्संग ज्ञान साधना न किया हो,
तो उस तो सो ही रहा है, अभी भी कल भी सो रहा था, आज भी सो रहा है, कल भी सोएगा। कुछ अलग कर रहे हो तो बोलो। नहीं, बापू ने कहे हैं कि हम तुम्हारी जय जयकार देखना चाहते हैं। तुम अभी किसकी जय जयकार कर रहे हो? अपने से सोचो ना, अपने हृदय में झांक के देखो, अपने हृदय में कि जय जयकार तुम कर किसकी रहे हो? अपनी? कुछ नहीं। फलाने स्वामी, फलाने स्वामी, हद हो गई यार। शर्म आनी चाहिए। बापू का शिष्य हो करके फलाने स्वामी, तुम स्वामी नहीं बन सकते? बन सकते हो। बापू ने यही ज्ञान दिया है कि तुम स्वामी बनो, तुम भारत विश्व गुरु के मतलब संपादक बनो, विधाता बनो। इदम तीर्थम, इदम तीर्थम, इदम तीर्थम, बापू ने कई बार कहा है, यहाँ तीर्थ वहां तीर्थ। मतलब अपने को जानो, अपने को पहचानो, तुम कितने महापुरुष हो। लेकिन नहीं, उस पर कोई विचार नहीं। स्वामी जी, किसी को देख लिया लटक गया। इतने नहीं, अमृतानंद नहीं है, तमाम है। बापू जब हरिद्वार में जाते थे, बापू को नाराज होना पड़ता था। उधर कोई पेड़ पर लटका हुआ बाबा मिल गया, हम फल खाते हैं और कुछ नहीं खाते, उसी के पीछे 2-4-10 लोग लग गए। बापू उधर जब पता पाए तो बल्कि व्यासपीठ बैठ करके डांटा कई बार, इदम तीर्थम, इदम तीर्थम, यहाँ तीर्थ है वहाँ तीर्थ है, लेकिन अपने अंदर कोई तीर्थत्व का या अपने अंदर कोई पुरुषार्थ का या अपने ऊपर अपने से कोई विचारधारा। तुम कहो ना, तुम कहते मैं तुम्हारे साथ था कि भैया या बच्चा या बेटा कुछ भी कह लो, पुत्र कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये करना चाहते हैं, उसमें आपका क्या योगदान है बताइए। मैं तन मन धन से संपूर्ण रूप से तैयार होता। इदम तीर्थम, इदम तीर्थम, क्या यार, तुम बापू के नाक कटा रहे हो तुम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हो। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में यही होगा कि गाड़ी जहां पहुंचनी थी वहां पहुंचेगी, और अमृतानंद जी इतनी लंबी खाई बना के लेके चल रहे हैं कि गजब है। वीडियो थोड़ा पूरा सुन लेना। एक कथा और आती है, चोरों के 2-3 अंग होते हैं। कुछ चोरी करने जाते हैं तो कुछ देख रेख करते हैं अगल बगल, अब कुछ उसमें से ऐसे होते हैं कि जब पब्लिक निकलती है चोर चोर चोर, तो चोर को डाइवर्ट करने के लिए एक चोर उन पब्लिक में भी रहती है कि आप चोर तो गया पूरब, अब पब्लिक को ले गया पश्चिम की, इधर चोर देखें, इधर चोर देखें। वही अमृतानंद राहुल जोशी कर रहे हैं। असली चोर से तुमको ध्यान भटका करके दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। यही मुझे कष्ट है और कुछ नहीं। तुम अपने समय और शक्ति का सर्वनाश कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। जाओगे अपने पैसे से, धमा चौकड़ी करोगे अपने पैसे से, कुछ नहीं मिलना तुमको, खाक भी नहीं मिलना है वहाँ। कम से कम कहीं कुछ मतलब कौड़ा उड़ा जलाते तो कुछ वहाँ खाक भी मिल जाता, लेकिन वहाँ वो भी नहीं मिलने वाला। ऐसा कोई मंच देखा होगा आपने कि जिस मंच पे ये बोल के रखा जाए वक्तव्य को, फलाने के लिए बोलना है, फलाने के लिए नहीं बोलना है। हमने ऐसा कभी मंच नहीं देखा। न तो अपना ये अमृतानंद अभी एकाक ठो ये इधर उधर छोटी मोटी कार्यक्रम, हम तो हजारों रोज का कार्यक्रम है मेरा। अभी मैं कोई जरूरी थोड़ी हम ही रहते हैं, तो दुनिया में हजारों जगह काम मेरे होते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं कहा जाता मेरे मंच पे कि इसको बोलना उसको नहीं बोलना। जो सही हो बोलना, जो गलत कर रहा है उसका विरोध करना, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, XYZ, कोई भी और भी कोई गलत है तो उसको। आश्रम में भी कोई गलत है तो मैंने तो मतलब अभी जोधपुर में रैली किया था, वहाँ भी बोला, प्रयाग में रैली किया वहाँ भी बोला, बनारस में किया वहाँ भी बोला, दिल्ली में किया वहाँ भी बोला, लखनऊ में किया वहाँ भी बोला, और भी तमाम अन्य जगह जो अन्य केंद्रों में भी होता है वहाँ पूछ लो। जंतर मंतर पे हमने कोई ये प्रतिबंध नहीं लगाया था कि किसको बोलना है किसने। कुछ लोग आश्रम ऐसा है वैसा है, संचालक ऐसा, जिसको जो बोलना था बोला, हम भी वहाँ उपलब्ध थे। कुछ कांग्रेस को बोले, कुछ बीजेपी को बोले, कुछ नरेंद्र मोदी को, कुछ राहुल गांधी को, कुछ तो मतलब सोनिया गांधी को, कोई किसी को। हमने कभी किसी को प्रतिबंध नहीं लगाया। माइक तुम्हारे पास है, बोलने का मौका मिला, जाओ, जो अच्छाई है उसको बोलो, जिससे देश का हित होने वाला है बोलो, जिससे गुरुदेव का हित होने वाला है, गुरुदेव का मतलब सेवा कार्य पूर्ण होने वाला है, उस पर बोलो।
यहाँ तो हमने देखा कि वो जो है सुनील शास्त्री जब से किसी ने पूछ लिया कि सरकार का दोष है, तो जो वहाँ व्यवस्थापक था काम करने वाला, तुरंत उनके सुनील शास्त्री के पास आकर चढ़ गया, आरती करनी आरती करनी। कहीं सुनील शास्त्री सरकार के विरोध में एक दो अक्षर बोल न दे, उनके मुंह में ताले लगा दिए गए थे। वो भी बेचारे क्या करते। उन्होंने फिर बोला कि सरकार तो मर्द है, वो बापू के जेल में रखी है, तुम उनके पत्नी हो, तुम्हें मौका दे रहे हैं। अब बोलो, साधकों को किसी सरकार की पत्नी बनाना, उनको गाली देना नहीं तो क्या और क्या, और कैसे गाली दी जाती है, क्या समझते हो? और कोई तरीका हो तो और गरीबवा लो। क्या यार, आप लोगों ने, हम इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है कि आप मेरे गुरुदेव का नाक कटा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अगर स्वयं में पुरुषार्थ करते तो बापूजी उस दिन भी जेल नहीं जाते। 31 अगस्त 2013 को नहीं जाते, समझ गए, नहीं जाते। लेकिन न उस दिन पुरुषार्थ किए, न बीच में पुरुषार्थ किए, नहीं आज कर रहे। उसके बाद भी हम तमाम कहते हो कि तो आप क्या करेंगे क्या करेंगे। हम योजना के सहित बोलता हूँ, जिसको योजना की जरूरत आओ बताओ, बताते हैं। यहाँ से अमेरिका तक हिल जाएगा, वो है योजना मेरे पास है। लेकिन नहीं, और भी देश हिल जाएंगे। भारत की तो बात ही छोड़ो, बापू विश्वगुरु है ना, दुनिया को हिलाए हैं, उन्हीं का शिष्य मैं हूँ भाई साहब। हम दूसरे को स्वामी जी नहीं हैं, मेरे स्वामी जी सतगुरुदेव भगवान हैं। आप लोग साथ दिए होते, लेकिन अब मुझे कोई आशा नहीं आप लोगों से। आप लोग साथ दीजिए मत दीजिए, वोट मत देना, सपोर्ट मत करना, पैसे मत देना, एक कौड़ी भी मत देना। लेकिन गुरुदेव का संकल्प है, कार्य गुरुदेव मुझे सौंपे हैं तो कार्य तो होके रहेगा। पूरे विश्व में गुरुकुल बनेंगे, पूरे विश्व में गौशालाएं खुलेंगी, गौ हत्या बंद होगा और संतों पे अत्याचार बिल्कुल बैंड होगा। सुन लो, या कोई आज सोच रहे हो कैसे बोल रहा हूं, ऐसे नहीं। जब हम पार्टी बना रहे थे तब भी हमें पता था कार टाइप के लोग भगेंगे, लुच्चों के पास में जाकर के बैठेंगे। हो रहा है, कोई इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में, कुछ उस पार्टी में, छोट भैया नेता घुसे हुए। बापू से श्रद्धा रखते हैं लेकिन काम कहीं और करते हैं। पुरुषार्थ अपना नहीं करना चाहते। सरकार सुन लेगी, सुन लेगी, क्या हो जाएगा, फांसी हो जाएगी, क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं। 16 से पुलिस किसने भेजा था बापू को पकड़ने के लिए? मिर्चंदानी कि शिवराज सिंह चौहान? किसने भेजा था? नहीं समझ में आ रहा है। सोमनाथ में कार्यक्रम नहीं होने दिया, किसने किया? मिर्चंदानी कि सरकार ने नहीं किया? सरकार की पुलिस गई थी। मिर्चंदानी का हाथ था, मैं बता रहा हूं, हाथ था। लेकिन सिर्फ उसका उतना ही हाथ होता है, छुआने भर का। बाकी सारा प्रोटेक्शन गवर्नमेंट का होता है। और उसके ऊपर सभी सरकारों का हाथ है जो अभी वर्तमान में। देख लेना आप क्या कर सकते हो। लेकिन मैं 100% कह रहा हूं, आप उसका एक ठो रोंवा भी टेढ़ नहीं कर सकते। रही बात, अगर आप सच्चे हृदय से गुरु भक्त हो, सच्ची दिशा में कार्य करना चाहते हो, तो प्लान मेरे पास है। आप भारत के, आप लोग सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी बनेंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे। हमारे लिए कुछ नहीं करना है, जो करना है आपको अपने लिए ही करना है, वही मात्रा में बताऊंगा। और आपका उत्थान होने से गुरुदेव का काम तो वैसे ही हो जाएगा। हम तो सेवा करने के लिए हैं। हमें गुरुदेव तो राजा बनाने के लिए भेजा है। राजा क्या बनना, बनाने के लिए भेजा है। बापू ने पहले भी सेवा भेज दिया था हमको, यही दिया था। क्या दिया था? जब आश्रम की भी सेवा करते थे, बाल संस्कार के प्रशिक्षक तैयार करना था हमको। शिक्षक नहीं, प्रशिक्षक तैयार करना था। तो हमको तो बापू बोले हैं कि तुमको यही काम करके फिर आगे निकलते जाना है।
आप मुख्यमंत्री बनो, कोई बनो, आप सांसद बनना चाहते हो बनो, आप विधायक बनना चाहते हो बनो। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है 258 सीट पे, हम कह करके आए, लेकिन किसी के कान में थोड़ा सा वो नहीं, केवल भंडारा छाप, अगाड़ी वहीं के वहीं शरणागत। बापू मेरे शरणागत कभी नहीं हुए, और गुरुचरण दास भी कभी शरणागत नहीं होंगे। स्वामी जी ऐसी की तैसी, समझ गए, बापू मेरे स्वामी हैं। खैर, आप यह बात हो सकता है कि मेरा कुछ खटकेगा, कलेजे में लगेगा, लेकिन बात आपके फायदे का है। संभल जाओगे, आपका घर भी बचेगा, परिवार भी बचेगा, धन भी बचेगा, और बापू का करना काम है। तो नहीं समझ में आता, मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल, और उसमें आपका सब तरफ से कल्याण होने वाला है, तन से, मन से, धन से, संस्कार से। अब बापू के जब आप बड़े हो जाओगे, आपका जय जयकार होने लगेगा, तब तो आपका बापू का काम तैसे ही हो जाएगा। जिस दिन बच्चों का बापू के शिष्यों का जय जयकार होने लगे, उस दिन बापू तो ऑटोमेटिक कूद के आ जाएंगे जेल से बाहर। तो समझते हो बापू को जेल में रख लेगा? ये तुम लोगों से नाराज हैं, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, अपने आगे नहीं बढ़ना चाहते, चुतिया बन के दूसरे के पीछे घूमना चाहते हो, इसलिए बापू नाराज हैं। बस कारण यही है, समझ गए। आज जिस दिन देख लेंगे कि हमारे शिष्य अगर बढ़िया से काम कर रहे हैं, उनकी जय जयकार होने लगी, उस दिन देखना तुमको जेल से लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बापू खुद ही दरवाजा खोल के बाहर आ जाएंगे। श्री कृष्ण जब आधी रात को दरवाजा खोल सकते हैं, उनके लिए बेड़ियां टूट सकती है, तो बापू भी मेरे श्री कृष्ण कम नहीं है, श्री कृष्ण ही हैं, श्री राम ही हैं, उनके लिए भी बेड़ियां कुछ काम नहीं करेगी, समझ गए। खैर, आज इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और जो कालनेमी है वो हमारा कुछ न उखाड़ पाएंगे। सुन लो, उनको बकने दो जो बकना है, ठीक है। मैं बापू का बच्चा हूं, सच्चा बच्चा हूं, कच्चा नहीं है। सुन लो पहले, अब बापू भारत के विश्व गुरु बना के जाएंगे। शरीर बापू का कोई किसी का औकात नहीं है कि बापू के इच्छा के बगैर कुछ कर डाले, समझ गए। तो वह भी होगा। बाकी हमको, हम लोगों को, हम सारे समाज को, सारे देश के, भारत को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए बापू अवसर दिए हैं, और अकेले गुरुजी पूरे विश्व में तहलका मचाए। तुम तो जरा याद करो ना कि हम बापू के कुछ हिस्सा तो बन के बापू के लायक दिखाएं, अपने आप बापू बाहर आएंगे। जब बच्चों का जय जयकार देखेंगे तो बैठे रहेंगे वहां जेल में, लेकिन जब तक तुम चूतियों का जय जयकार करते रहोगे, कोई बापू का कान तक नहीं हिलेगा। बापू को निकाल देंगे, बापू निकाल देंगे, है किसी की ताकत? हाँ, उनकी कृपा से एक चिड़िया में भी ताकत आ सकता है, और उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी बेड़िया सीताराम हो जाएगा। खैर, बात मुद्दे की है, खटकेगी जरूर, आतिताइयों खटकेगी, कालनेमी जैसे लोगों को खटकेगी। जैसे बजरंगबली कहे कालनेमी को हम जान गए, तो बोले क्या जान गए? बताए कालनेमी, अच्छा जान गए तो अपने रूप दिखा दिया। तो ऐसे हो सकता है कि अमृतानंद की पोल मैं खोल रहा हूँ, तो राहुल जोशी का खोल रहा हूँ, या जो है ये पंकज मिरचंदानी का पोल खोल रहा हूँ, तो वो भी कालनेमी की तरह आएंगे तो मरेंगे। हमको क्या है, हमें थोड़ी मारना है। बजरंगबली में राम जी की कृपा थी, काम हो गया सारा। गुरुदेव को मेरे द्वारा जो कार्य कराना है वो करा के रखेंगे, तुम लोग क्या कर लोगे। खैर, सीताराम सीताराम, हरिओम हरिओम, नारायण नारायण। मोबाइल नंबर तो मेरा पता होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी बोल देता हूँ, 96 51 93 93 44। दूसरा नंबर है 63 98 28 55 26। फिर से बोल दूँ, 9651939344। दूसरा नंबर है 6398285526। और हमको लगता है कि अपना फ़ोन नंबर देने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुचरण दास सनातन संघ रक्षा दल का ही है। अभी तक तो हमने नहीं देखा हजारों पार्टियों में।
और कोई नंबर दे, हम तो सबके लिए नंबर दिए हैं, चाहे साधक हो, गुरु भाई हो, बाहरी हो, कोई भी हो, उस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, कांग्रेस को हो, बीजेपी को हो, XYZ कोई भी हो, बात करे, जवाब मिलेगा। ठीक है। जय सिया राम।